Hello everyone. In this video, we will start our question number 12 and we will understand the question number 12. ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD. हमें क्या गिवन है? ABCD के पैरेलल गिवन है. AB पैरेलल टू CD. हमें ये गिवन है. ऐसे इस क्वेश्चन का फिगर बुक में गिवन है, पर एक कई बार क्वेश्चन विदाउट फिगर भी आता है. यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ द फिगर इफ फिगर इज नॉट गिवन. एबीसीडी हमें क्या गिवन है? एबीसीडी हमें एक ट्रेपेजियम गिवन है. ये हमारा ट्रेपेजियम है एबीसीडी इन विच एबीसीडी एबी पैरेलल टू सीडी एंड एडी इज इक्वल टू बीसी. एडी बीसी के इक्वल गिवन है. शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए बी के इक्वल है और जो सी और डी एंगल है ये इक्वल हमें प्रूव करना है. इसके अलावा ट्रायंगल एबीसी ये वाला ट्रायंगल और बीएडी ये वाला ट्रायंगल ये भी कॉमन प्रूव करते हैं. ट्रायंगल एसी और बीडी का करने हैं इक्वल प्रूव करनी है. अगर ये आ गया तो एसी बीडी बाइसेप बीसीडी से अपने आप ही इक्वल आ जाएगा. क्लियर? अब इस वाले क्वेश्चन में मुझे क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे? एडी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसको इससे अटैच कर देते हैं. ठीक, और इस पॉइंट को ले लेते हैं पॉइंट ई. इसको ले लेते हैं पॉइंट ई. तो अगर हम 12th क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है एबीसीडी क्या है? ट्रेपेजियम है इन विच AB पैरेलल टू CD. मेन ये चीज हमें गिवन है ABCD के पैरेलल है. इसके अलावा हमें और क्या गिवन है? AD जो है वो BC के इक्वल है. AD और BC क्या है? इक्वल है. हमें टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है एंगल AB के इक्वल है एंड CD के इक्वल. पहले दो पार्ट प्रूफ करते हैं, उसके बाद अगले टू पार्ट प्रूफ करेंगे. ये मेन है, ये थोड़ा टफ है और इससे नेक्स्ट टू पार्ट्स बहुत इजी है. अगर ये प्रूव हो गया, फर्स्ट टू पार्ट प्रूव हो गए तो वो बड़ी इजी से प्रूव हो जाएंगे. तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या करी? इस क्वेश्चन में हमने कंस्ट्रक्शन करी है ना. कंस्ट्रक्शन क्या करी हमने क्या किया है कि ड्रॉ किया हमने ड्रॉ CE पैरेलल टू AD. ठीक है जी. एंड जॉइन A टू E. A पॉइंट को E पॉइंट से जॉइन कर दिया. क्लियर? सच दैट अगर AB को मैंने एक्सटेंड किया तो AE पैरेलल टू CD हो जाएगी. सच दैट AE पैरेलल टू CD है ना. यहां प्रूफ करेंगे. अब ध्यान समझते. देखो ये लाइन हमने इसके पैरेलल ड्रॉ कर दी, ये लाइन इसके ऑलरेडी पैरेलल है. तो AECD क्या है? पैरेललोग्राम है ना. अगर ये साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, हमें पता है किसी भी क्वाड्रेटिक में अगर दो साइड्स अपोजिट पैरेलल हो जाए, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो जाए तो वो क्या हो जाता है? वो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है. तो ADCE इज अ पैरेललोग्राम. अच्छा, अब मुझे प्रूव करना है एंगल AB के इक्वल है. एंगल A क्या है? B के इक्वल है. मैं इनको क्या करता हूं? एंगल 1 2 3 4 लेट कर लेता हूं. ये वाला एंगल 5 लेता हूं और ये वाला एंगल 6 लेता हूं. तो मुझे अल्टीमेटली क्या प्रूव करना है? 1 4 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है. तो मैं एंगल 5 और 6 क्या लूंगा? हेल्प लूंगा ताकि मैं इन दोनों एंगल्स को इक्वल कर सकूं. ठीक है, बात समझते हैं. अब देखो हमें पता है एंगल ये वाली साइड इसकी क्या है? पैरेलल है ना. तो एंगल 1 प्लस एंगल 6 क्या होने वाला है? 180 होने वाला है. कोण भी एंगल. और 4 प्लस 5 भी क्या होने वाला है? वो भी 180 होने वाला है. अब देखते हैं कैसे करेंगे. ध्यान से समझना. हमें पता है एंगल 1 प्लस एंगल 6. अब एक और बात ध्यान से समझना. ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है. क्यों? क्योंकि ये क्या है? पैरेललोग्राम है ना. लिख लेते हैं इसको. AB इज इक्वल टू BC. ये मुझे गिवन है, ये मुझे गिवन है ना. और AD इज इक्वल टू C.
ये क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ADCE। ADCE जो पैरेललोग्राम बन रहा है उसके अपोजिट साइड तो भी इक्वल होगी। तो यानी अगर AD यहाँ पे AD आना था, सॉरी AD जो है वो BC के भी इक्वल है और ADCE के भी इक्वल है। तो ऑफ कोर्स देन जो BC होगी वो CE के इक्वल आ जाएगी, DE जो होगी वो C ये वाली साइड इसके इक्वल आ जाएगी। अगर ये वाली साइड इक्वल है देन एंगल 5 और 6 इक्वल होंगे। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर 5 6 के इक्वल है, अब ध्यान से सुनना, मुझे बताया एंगल 1 जो है, एंगल 1 प्लस एंगल 6 180 डिग्री क्यों, ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है। ये क्या है, कोइंटीरियर। 1 प्लस 6 ये दोनों एंगल मिलके 180 बनाएंगे क्योंकि कोइंटीरियर एंगल्स है। और 4 प्लस 5 भी 180 है क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। अब अगर ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, देन एंगल 1 प्लस एंगल 6 विल बी इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। ठीक है, और हमें पता है 5 और 6 क्या है, इक्वल है। इसको बना लेता है इक्वेशन 1, क्या लिखता हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5 एंगल 6 लिख देता हूं। कहां से मैंने लिखा ऐसा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मैंने लिखा है ये कि मैंने क्या किया, 5 को 6 से चेंज करके एंगल 6 से एंगल 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां से 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। थैंक्स फुल एक पार्ट प्रूव हो गया। A और B को इक्वल लेके आना था, 1 और 4 को इक्वल ले आए तो हमारा फर्स्ट पार्ट कर गए, प्रूव हो गया। अब 1 और 4 इक्वल हो गया तो अब 2 और 3 इक्वल कर दें, ये तो बहुत इजी है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। ये कौन सा एंगल है, कोइंटीरियर एंगल्स। और एंगल 1 प्लस 2 और 3 प्लस 4 ये भी 180 है, ये भी क्या है, कोइंटीरियर एंगल्स है। अगर ये भी 180 तो इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो देन एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो जाएगा। ओके, अब मुझे पता है एंगल 1 और 4 को मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया। इसको बना देते हैं इक्वेशन सेकंड। अब मैं इसको 4 लिख देता हूं, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 1 को 4 बनाया तो कहां से बनाया, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से मैंने क्या बनाया, इसको बनाया, ये कट जाएंगे। एंगल 2 किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया, हेंस प्रूव। हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया, 2 और 3 को इक्वल लाना था हो गया। ठीक है, तो यहां से हमारे 2 पार्ट तो प्रूव हो गए। अब मैं मूव करूंगा अपने थर्ड पार्ट की तरफ। तो यहां से मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ये वाला पार्ट। चलो, अब हम क्या करेंगे, अब प्रूफ कराते हैं। हमने क्या किया, 2 3 को ये एंगल इक्वल कर दिया। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे नेक्स्ट पार्ट में जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC और BAB इन दोनों ट्रायंगल को मुझे प्रूफ करना है। मैं क्या करूंगा, इन दोनों ट्रायंगल चलता हूं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAB इन दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करना बहुत इजी है। कैसे करेंगे, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में AD जो है वो BC के इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि गिवन है मुझे। आगे AB साइड जो है दोनों ट्रायंगल में, तो AB इज इक्वल टू AB कॉमन है। और एंगल 1 इस ट्रायंगल का एंगल 4 क्या है, इक्वल। एंगल 1 एंगल 4 क्या है, इक्वल है। ये क्या है, ये हमने इक्वल प्रूफ किए हैं, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, प्रूव्ड अबव। हमने ऊपर प्रूफ इसको कर दिया। अगर ऐसा है एंगल 1 4 के इक्वल आ गया तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेट आ जाएगा ट्रायंगल BAD से।
बाय बाय, दो साइड पर प्रूफ किए और उसके मिडिल का एंगल, तो बाय ऐसे 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 कॉम्पोनेंट आ जाएगा। अगर ट्रायंगल कॉम्पोनेंट आ गई, अगर ट्रायंगल कॉम्पोनेंट आ गई तो AC और BD, AC BD, AC will be equal to BD by CP, है ना। AC और BD को प्रूव करने नेक्स्ट पार्ट में, तो हम ट्रायंगल कॉम्पोनेंट प्रूव कर लेते और फिर जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल करते। तो ये थर्ड पार्ट प्रूव हो गया, यहाँ पर फोर्थ पार्ट।